हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू K2 इंग्लिश क्लासेस। तो चलिए आज फिर एक नई टॉपिक के साथ यूज ऑफ हैड टू, हाउ टू यूज हैड टू। बट इससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आप यूज ऑफ हैज टू और हैव टू वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जा करके वॉच कर सकते हैं। क्योंकि प्रेजेंट टेंस में हैव टू और हैज टू का यूज़ किया जाता है, उसी के बदले पास्ट टेंस में हैड टू का यूज़ किया जाता है। पहले आप उसके कंसेप्ट को समझिए, इससे आपको हैड टू को समझने में, इसके कंसेप्ट को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो चलिए अब समझते हैं कि किस तरह के सेंटेंस के साथ जो है हैड टू का यूज़ किया जाता है। तो बच्चों मैं बता दूं, जिस भी सेंटेंस के अंत में ना था, क्या क्या, ना था, नी थी, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ा या पढ़ी, तो जिस भी सेंटेंस के अंत में ना था, नी थी, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ा या पढ़ी रहे, तो उस तरह के सेंटेंस में जो है हैड टू का यूज किया जाता है। मगर कोई बच्चा सोचेगा, सर ये क्या बता दिए, कैसे इसको याद रखेंगे, ना था, नहीं था। तो पूरा जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इस पूरा वीडियो को वॉच कीजिए, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, किसके साथ हैड टू का यूज करें और कैसे करें। जैसे देखिए, पहला लेते हैं ना था, नी थी। जैसे एक सेंटेंस बोलते हैं, राम को काम करना था, तो अंत में क्या आया, ना था। सीता को नाचनी थी, तो अंत में क्या आया, नी थी। उसे जाना पड़ता था, तो क्या आया अंत में, पड़ता था। सीता को खेलनी पड़ती थी, तो क्या आया अंत में, खेलनी पड़ती थी। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए जो है हैड टू का यूज किया जाता है। और भी सेंटेंस लेते हैं, जैसे उसे झूठ बोलना पड़ा, अंत में क्या आया, पड़ा। सीता को खेलनी पड़ी, तो अंत में क्या आया, पड़ी। जिस भी सेंटेंस के अंत में ना था, नी थी, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ा या पढ़ी रहे, तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए जो है हैड टू का यूज किया जाता है। और हैड टू के बाद हमेशा वर्ब वन का यूज किया जाता है। हैड टू के बाद हमेशा किसका यूज किया जाता है, वर्ब वन का यूज किया जाता था। हैड टू के बाद हमेशा जो है वर्ब का पहला रूप ही यूज किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं, अगर पॉजिटिव सेंटेंस आ जाए तो उसको कैसे बनाएंगे। चलिए एक सेंटेंस जैसे लेते हैं, राम को काम करना था। एक सेंटेंस जैसे मैंने लिया कि राम को काम करना था, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, राम सबसे पहले सब्जेक्ट दे देंगे, सब्जेक्ट के बाद हैड टू का यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, राम हैड टू। उसके बाद क्या देना है, वर्ब का पहला रूप आ जाएगा, जिसमें वर्ब क्या है, काम करना, तो क्या हो जाएगा, वर्क। राम हैड टू वर्क, राम को काम करना था, राम हैड टू वर्क। तो इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। और भी सेंटेंसेस लेके हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसको कैसे बनाएंगे। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, अगर नेगेटिव सेंटेंस रहे तो आपको हैड नोट टू का यूज करना है। क्या करना है, हैड नोट टू का यूज करना है। इसी में जैसे देखिए, राम को काम करना था, तो इसका क्या हो गया, राम हैड टू वर्क। अगर इसी में रहा कि राम को काम नहीं करना था, तो क्या हो जाएगा, राम हैड नोट टू वर्क। आपको हैड नोट टू का यूज करना है। अगला देखिए, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसको कैसे बनाना है। तो आपको जो है हैड को आगे कर देना है, हैड को आगे कर देना है, उसके बाद जो है सब्जेक्ट देना है, और उसके बाद टू का यूज करना है, उसके बाद वर्ब वन आ जाएगा। अगर निगेटिव सेंटेंस रहे, हैड नोट टू का यूज करना है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे तो हैड देना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद टू का यूज करना है, उसके बाद वर्ब का पहला रूप। तो जिस भी सेंटेंस के अंत में ना था, नी थी, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ा या पढ़ी रहे, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हैड टू का यूज किया जाता है। और हैड टू के बाद हमेशा वर्ब का पहला रूप का ही यूज किया जाता है। अब चलिए सेंटेंस लेकर के बनाते हैं और समझते हैं क्लियर होकर कि हैड टू का यूज कैसे करते हैं। तो चलिए मैंने कुछ सेंटेंस ले लिए है, अब समझते हैं कि हैड टू का यूज सेंटेंस में कैसे करें। तो सबसे पहला सेंटेंस देखिए, मोती को नाचना था, तो अंत में क्या आया, ना था, तो इसके साथ किसका यूज होगा, हैड टू का यूज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मोती हैड टू डांस। क्या हो जाएगा, मोती हैड टू डांस। डांस क्यों आया, क्योंकि हैड टू के बाद हमेशा V1 का यूज करना है, वर्ब का पहला रूप यूज करना है। दूसरा सेंटेंस देखिए, मुझे जाना पड़ता था। सेंटेंस का लास्ट में क्या था, पड़ता था, मुझे जाना पड़ता था, तो इसके साथ किसका यूज होगा, हैड टू का यूज। तो क्या हो जाएगा, आई हैड टू गो। क्या हो जाएगा, आई हैड टू गो। अगला सेंटेंस देखिए, सीता को खेलनी पड़ी, तो क्या हो जाएगा, सीता हैड टू प्ले। सीता हैड टू प्ले।
अगला सेंटेंस देखिए, उसे खेलना था, तो क्या हो जाएगा, ही हैड टू प्ले। ही हैड टू प्ले, उसे खेलना था। अगला सेंटेंस देखिए, उसे नहीं जाना था, निगेटिव सेंटेंस आ गया, उसे नहीं जाना था। तो बच्चों मैंने बताया कि नेगेटिव सेंटेंस आए तो हैड नॉट टू का यूज करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही हैड नॉट टू गो। क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट टू गो, ही हैड नॉट टू गो, उसे नहीं जाना था। अगला सेंटेंस देखिए, मुझे वहां नहीं ठहरना था, यह भी नेगेटिव सेंटेंस है। तो कैसे हो जाएगा, आई हैड नॉट टू स्टे देयर, मुझे वहां नहीं ठहरना था। अगला सेंटेंस देखिए, क्या राम को काम करना पड़ता था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो सबसे पहले किसको देना है, हेड को आगे कर देना। क्या आ जाएगा, सबसे पहले हेड, उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद टू का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का यूज। तो क्या हो गया, हैड राम टू वर्क, क्या राम को काम करना पड़ता था। अगला सेंटेंस देखिए, क्या मोती को नाचना पड़ा, क्या मोती को नाचना पड़ा। तो क्या हो जाएगा, हैड मोती टू डांस। क्या हो जाएगा, हैड मोती टू डांस। अगला सेंटेंस देखिए, क्या उसे नहीं जाना था। देखिए ये निगेटिव इंट्रोगेटिव में आ गया, तो इसको भी इसी तरह कैसे बना देंगे, सबसे पहले हैड, उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद नोट का यूज कर देंगे, उसके बाद टू का यूज कर देंगे, उसके बाद गो। तो क्या हो गया, हैड ही नॉट टू गो, क्या उसे नहीं जाना था। अगला सेंटेंस देखिए क्या है, उसे लड़ना पड़ा। तो क्या हो जाएगा, ही हैड टू फाइट। क्या हो जाएगा, ही हैड टू फाइट, ही हैड टू फाइट। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।